नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण नक्षत्र और नक्षत्रों की सीरीज का अंतिम नक्षत्र, हमारा 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर नक्षत्र क्या होते हैं और वैदिक ज्योतिष में इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। देखिए, ज्योतिष केवल राशियों का विज्ञान तो नहीं है। राशियां शरीर है तो नक्षत्र आत्मा है। नक्षत्र स्थिर तारों के समूह माने जाते हैं और चंद्रमा लगभग एक दिन में एक नक्षत्र को पार करता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है, और यही जन्म नक्षत्र व्यक्ति की सोच, मानसिकता, भावनाएं, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित करता है। ग्रह के तो केवल घटना बताते हैं, नक्षत्र उस घटना के पीछे की मानसिकता और कर्मिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे रहस्य को समझना है तो उसे अपने जन्म नक्षत्र को अवश्य ही समझना चाहिए। और जब हम रेवती नक्षत्र की बात करते हैं तो ये केवल एक नक्षत्र नहीं बल्कि जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है, ईश्वर का आशीर्वाद और नई शुरुआत का द्वार माना जाता है। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। रेवती शब्द का अर्थ होता है समृद्ध, पोषित और पूर्णता को प्राप्त करना। ये नक्षत्र जीवन के उस चरण का प्रतीक है जहां आत्मा एक यात्रा को पूर्ण करके अगले चक्र के लिए तैयार होती है। इसका प्रतीक है मछली, यात्रा मार्ग या फिर मृदंग माना गया है। मछली जीवन के प्रवाह और यात्रा का संकेत देती है, जबकि मार्ग ये बताता है कि ये नक्षत्र व्यक्ति को दिशा देने वाला होता है। रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतिम भाग में स्थित होता है और इसके चारों चरण भी मीन राशि में ही आते हैं। मीन राशि के स्वामी है गुरु और नक्षत्र स्वामी होते हैं इसके बुध। गुरु इसे आध्यात्मिकता, करुणा और ज्ञान देते हैं, जबकि बुध बुद्धि, संवाद और मार्गदर्शन की क्षमता देते हैं। यही कारण है कि रेवती नक्षत्र वाले लोग भावनात्मक रूप से थोड़े गहरे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को सही दिशा दिखाने की क्षमता भी रखते हैं। इनका पाया स्वर्ण पाया माना जाता है और पक्षी है मोर, योनि है गज यानी कि हाथी और वृक्ष है इसका महुआ। पीपल मूल की जड़ी इसकी जड़ी जो मानी जाती है। यह देवगण का नक्षत्र है और इसीलिए इसके अंदर कोमलता, दया और संरक्षण की भावना बहुत अधिक दिखाई देती है। नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा और देवता। रेवती नक्षत्र के जो अधिदेवता है वो है पूषा। पूषा 12 आदित्यों में से एक माने जाते हैं और इनका कार्य संसार का पालन पोषण करना, यात्रियों की रक्षा करना और जीवन के मार्ग में सुरक्षा देना होता है। ऋग्वेद में पूषा को वह देवता कहा गया है जो व्यक्ति के जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं और वे यात्रियों, पशुओं और साधारण लोगों के रक्षक माने गए हैं। एक विशेष बात तो यह भी कही गई है कि पूषा के दांत नहीं थे और उन्हें नरम एवं मीठा भोजन अत्यंत प्रिय था। इसका गहरा अर्थ ये है कि रेवती नक्षत्र कठोरता नहीं बल्कि कोमलता, पोषण और संवेदनशीलता की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। पूषा व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते थे और इसीलिए रेवती नक्षत्र वाले लोग अक्सर दूसरों के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कई बार तो ये लोग स्वयं संघर्ष करते हैं लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाने में सक्षम होते हैं। नक्षत्र की ऊर्जा और कार्मिक प्रभाव। यदि रेवती नक्षत्र की मूल ऊर्जा को समझें तो यह संरक्षण, पोषण और आध्यात्मिक समापन की ऊर्जा है। यह व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं बल्कि अनुभवों की यात्रा है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझते हैं। इनमें कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है और कई बार ये लोग अपने विचारों और भावनाओं की दुनिया में खो जाते हैं।
यदि बुध और गुरु मजबूत हो तो यही व्यक्ति महान मार्गदर्शक, चिकित्सक, कलाकार या फिर आध्यात्मिक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यदि बुध पीड़ित हुआ तो व्यक्ति भ्रम, निर्णयहीनता और मानसिक अस्थिरता में फंस सकता है। यह नक्षत्र व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग सामान्यतः शांत, विनम्र, दयालु और संवेदनशील होते हैं। इनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक गहराई होती है। ये लोग दूसरों को सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। कला, संगीत, लेखन, आध्यात्मिकता और यात्रा से जुड़ी चीजों में इन्हें बहुत ज्यादा रुचि होती है। लेकिन यदि जीवन में दिशा स्पष्ट ना हो तो आलस्य, भ्रम, अंधविश्वास और नशे की प्रवृत्ति भी इनके इस नक्षत्र के जातकों में देखी गई है। कई बार तो ये लोग परिवार में स्वयं को अंडर वैल्यूड महसूस करते हैं। इनके व्यक्तित्व में दया और त्याग की भावना बहुत ज्यादा देखी जाती है। नक्षत्र के चारों चरण और उनका प्रभाव। रेवती का प्रथम चरण व्यक्ति को आकर्षक, व्यक्तित्व वाला, आशावाद और प्रसिद्धि देता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है और समाज में पहचान भी इनकी बनती है। दूसरे चरण के जातक प्रशासनिक क्षमता और व्यवहारिक सोच रखते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता और अकल्ट या फिर गूढ़ विद्या में इनकी रुचि होती है। तीसरे चरण के जो व्यक्ति होते हैं ये लंबा और पतला शरीर इनका होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे प्रगति करते हैं लेकिन जीवन में मानसिक संघर्ष अधिक अनुभव कर सकते हैं। वहीं चौथे चरण के जो लोग होते हैं ये व्यक्ति आध्यात्मिक भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की बातों को बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं दूसरों की बातों से, और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना इनको हमेशा ही करना पड़ता है। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार देखिए, कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण के जो लोग होते हैं इन लोगों को धन प्राप्त होता है लेकिन दीर्घकालिक रोग भी इन्हें परेशान करते हैं। वहीं दूसरे चरण के जातक होते हैं वो परिवार, व्यापार और आकर्षक व्यक्तित्व का लाभ इन्हें मिलता है लेकिन विश्वासघात भी इनको बहुत मिलता है। और अगर आप तीसरे चरण के जातक हैं तो धन और व्यापार में सफलता आपको मिल सकती है पर वैवाहिक जीवन में संघर्ष और विषाक्त संबंधों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ चरण के जातक धनवान होते हैं लेकिन व्यसनों और मानसिक अशांति से बचना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिश्ते, वैवाहिक जीवन और अनुकूलता। रेवती नक्षत्र वाले लोग दिल से प्रेम करने वाले होते हैं। ये लोग अपने साथी के लिए त्याग भी कर सकते हैं और इनका स्वभाव दयालु होता है, इसीलिए यह अपने रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार भावनात्मक रूप से अत्यधिक जुड़ जाने के कारण इन्हें चोट भी लग सकती है। इन्हें ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो इनकी भावनाओं को समझे और इनको एक स्टेबिलिटी दे। आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मैच्योर इनका साथी इनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहता है। कार्यशैली, करियर और जीवन की दिशा। रेवती नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये मार्गदर्शन और सेवा से जुड़े कार्यों में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। ट्रैवल, परिवहन, ज्योतिष, चिकित्सा, कला, संगीत, लेखन, विदेशी व्यापार, हॉस्पिटैलिटी, काउंसलिंग और आध्यात्मिक संसाधनों से जुड़े कार्य इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। वहीं शिक्षक, सलाहकार, मार्गदर्शक के रूप में भी इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। समुद्र, जहाज, रेलवे और विदेशी व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में भी इनको लाभ के अवसर मिलते हैं। स्वास्थ्य और जीवन संतुलन। स्वास्थ्य की दृष्टि से रेवती नक्षत्र संवेदनशील माना गया है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और पैरों से संबंधित समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन और नशे की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत ज्यादा देखी गई है। इसीलिए इन्हें मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। योग, ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या इनके लिए हमेशा लाभकारी रहती है। नवतारा चक्र और सहयोग देने वाले नक्षत्र। नवतारा चक्र के अनुसार अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र रेवती के लिए धन देने वाले नक्षत्र माने जाते हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह इन नक्षत्रों में आता है तो धन और अवसरों की वृद्धि आपके लिए अवश्य ही होगी। वहीं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद आपके लिए अतिमित्र नक्षत्र माने जाते हैं जो जीवन में सहायता और संरक्षण देते हैं। विशेष रूप से उत्तरा भाद्रपद का प्रभाव अत्यंत शुभ माना गया है आपके लिए।
जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आता है तब शुभ कार्य है। जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में आता है तब नए कार्य प्रारंभ करना, यात्राएं करना, शिक्षा आरंभ करना, कोई नया व्यापार शुरू करना, भूमि पूजन, निवेश, धार्मिक अनुष्ठान और किसी कार्य को अंतिम रूप देना, ये बहुत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र समापन और नई शुरुआत दोनों का प्रतीक है, इसीलिए पुराने कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। नक्षत्र से जुड़े उपाय और मंत्र और आध्यात्मिक मार्ग। रेवती नक्षत्र के लिए ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। ओम गृणी सूर्य आदित्याय और गायत्री मंत्र का जाप भी इसमें स्पष्टता और संरक्षण ये दोनों लेकर के आता है व्यक्ति के जीवन में। अगर आपके जन्म का जो महीना है उस महीने में कभी भी आपको रेवती नक्षत्र मिल जाए तो तब आप वस्त्र, भोजन या चांदी की गाय या कुछ भी चांदी का थोड़ा सा बना करके, बहुत एक छोटे से उस पर एक चांदी की गाय बनवा लीजिए सुनार से, उसको दान कर सकते हैं। महुआ वृक्ष की सेवा और पीपल के नीचे दीपक जलाना आपके लिए बहुत लाभकारी माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं जब आपका जो जन्म का महीना है वहां पर आपको अगर कभी ये नक्षत्र मिल जाता है तो। मीठे और सात्विक भोजन इस ग्रह की ऊर्जा को और भी ज्यादा संतुलित करते हैं। इस नक्षत्र से संबंधित जो ग्रह ऊर्जा होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, शुभ बनाते हैं आपके लिए। इस नक्षत्र में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इस नक्षत्र में जन्मे प्रसिद्ध लोगों में भारत में देवानंद, मेनका गांधी का नाम लिया जाता है। विदेशी व्यक्तित्वों के रूप में रूमी, बिल गेट्स का उल्लेख किया जाता है। वहीं पौराणिक संदर्भों में महाभारत से अभिमन्यु को भी रेवती नक्षत्र से जोड़ा गया है। ऐसे व्यक्तित्वों में मार्गदर्शन, बुद्धिमत्ता और जीवन की गहरी समझ स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, अंत में यही कहा जा सकता है कि रेवती नक्षत्र केवल अंत का प्रतीक नहीं है बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद और नई ऊर्जा की शुरुआत है। यह नक्षत्र व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन में करुणा, संरक्षण और सही दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा को समझ ले और उसे सही दिशा में उपयोग करता है तो वह व्यक्ति जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि और आंतरिक शांति ये अवश्य प्राप्त करता है। और रेवती नक्षत्र का हमारे लिए संदेश यही है कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। तो दर्शकों, यह था रेवती नक्षत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।